नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस की मिर्जापुर से निकली प्रतिज्ञा यात्रा आज प्रयागराज शहर पहुंची। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चांदपुर सरोरी तक ये यात्रा पहुंची। वहां से बुधवार को गंगा पार के विभिन्न गांवों में संपर्क यात्रा करते हुए प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाएगी। इसमें कांग्रेसियों ने जनता से संपर्क कर चुनावी योजनाओं से अवगत कराते हुए कांग्रेस के विजयी बनाने के लिए प्रार्थना की। जमुना ब्रिज से बैराना चौराहे पहुंची प्रतिज्ञा यात्रा पर मौके पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस की विजय के लिए नारेबाजी की। प्रतिज्ञा यात्रा के पूर्वांचल प्रभारी, कांग्रेस के केंद्रीय वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ पूर्व विधायक अजय राय, विधानसभा सदस्य दीपक सिंह, राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खंडे, विभाकर शास्त्री और भगवती चौधरी भी प्रयागराज पहुंचे। इस अवसर पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा यात्रा को मिल रहा समर्थन इस बात का प्रमाण है कि आगामी विधानसभा 2022 में सत्ता पर कांग्रेस काबिज होगी और जन साधारण विरोधी सरकार के खिलाफ ये विजय यात्रा कांग्रेस को टिका देगी। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन जिलों में हम गए, जनता ने एक चीज दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ है कि इस चुनाव में भाजपा का जाना तय है और प्रियंका गांधी का आना तय है। ये दोनों चीजें साफ हैं। एक बात मैं और कह दूं आपसे, जो 8 वचन प्रियंका गांधी जी ने दिए हैं, जो 8 वचन प्रियंका गांधी ने दिए हैं, उसमें महिलाओं को 40% टिकट में आरक्षण, ये हमने दिखा दिया कि 33% करके प्रधान और उस पर कर चुके हैं। किसानों का कर्जा माफ़ होगा, बिजली बिल हाफ होगा और स्कूटी हम उन बेटियों को देंगे जो ग्रेजुएशन कर लेंगी। इंटर पास को हम मोबाइल देंगे और जहां कोरोना का कदम पड़ा होगा, दुख तकलीफ होगी, उस घर को 25,000 रुपये देंगे। 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने जब भी जो कहा है किया है और भाजपा ने जो भी कहा है कभी नहीं किया है। न 15 लाख दिया, न अच्छे दिन आए। हमने 25 रुपये पर कुंटल धान गेहूं का कहा है देने को। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है दे रहे हैं। जिस दिन बनेगी हम उसी दिन उत्तर प्रदेश में घोषणा कर देंगे 2500 की, और जब तक खेत से आखिरी दाना नहीं खरीद लेंगे 2500 मिलेगा किसानों को पर कुंटल। चुनाव आने दीजिए। जो हालत हरियाणा पंजाब में हो रही है, भाजपा के उम्मीदवार घुस नहीं पा रहे हैं क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में भी जनता ऐसा इंजेक्शन लगाएगी, कह दीजिएगा भाजपा ठीक हो जाएगी अगले 25 साल के लिए। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले में संगम की सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को 3 माह का वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने मेला प्रशासन कार्यालय पर झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लिए जमकर नारेबाजी की। इनके साथ ही प्रदर्शनकारी अपने छोटे छोटे बच्चों को भी प्रदर्शन में शामिल किए थे। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा समय में उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 10 रुपये सैकड़े ब्याज पर पैसे लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। दूर दराज से आए सफाई कर्मचारी पहले संविदा पर माघ मेले में सफाई का काम कर रहे थे। इसके बाद इन्हें संविदा से हटाकर ठेके पर कर दिया गया है, जिसके बाद मेला प्रशासन के बुलाने पर ये सफाई कर्मचारी दोबारा आए और कोविड-19 में भी जमकर सफाई का काम किए। लेकिन इसकी हालत इतनी दयनीय है कि एक वक्त की रोटी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ में देश के प्रधानमंत्री ने इन सफाई कर्मचारियों के पांव धोकर सम्मान देने का काम किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सफाई कर्मचारी मेहनत से काम कर रहे हैं, इनके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जिन लोगों के प्रधानमंत्री ने पैर धोकर सम्मान दिया, उनकी हालत 2 वक्त की रोटी के लिए भी खराब है। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर पहले जैसे संविदा पर कर दिया जाए। इसके साथ ही समय से सैलरी दी जाए ताकि जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी सर ने हम लोग को सम्मानित किया था। हम लोग को कहा गया था कि बेटा तुम लोग संगम की सफाई बहुत अच्छी करते हो, तुम्हारे बारे में हम आगे कुछ सोचेंगे।
हमने कोरोना काल में पूरी सफाई की, मतलब नगर निगम भी हाथ ठेंग दी थी कि हम ये नहीं लेंगे, हम ये दवा, हमारे हस्बैंड, हमारे जो 140 आदमी हैं, 45 जो भी है, सब लोग सैनिटाइजर में जाते हैं, हाई कोर्ट हर जगह मतलब जाते हैं सैनिटाइजर दवा छिड़कने। और आए थे नरेंद्र मोदी सर ने कहा था हमको कि इस बारे में हम आगे सोचेंगे तुम लोग के बारे में, तुम लोग लगन से सिर्फ मेहनत करते रहो। और हमने आज जब उनका काम निकल गया, कोरोना ख़त्म हो गया, तब आज हमको क्या कह रहे हैं कि ठेकेदारी से हो गई। अगर ठेकेदारी से करना हो करो, नहीं करना हो तो अपने घर जाओ। अब प्लस हमारा वेतन भी समय से नहीं डालते। आज 3 महीना हो गया, 10 रुपये सैकड़ा हम लोग ब्याज का पैसा लेते हैं, तब खा रहे हैं। बच्चे बीमार होते हैं, हम बीमार होते हैं तो भी ब्याज का पैसा लेते हैं, दवा कराते हैं। और ना रहने की कोई सुविधा देते हैं। यहाँ रहते हैं तो वो मिलिट्री वाले आते हैं, वो लोग भगा देते हैं, गाली देते हैं, भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा क्या रखा हुआ है। तो क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे बस ये है, हमारा वेतन बढ़ाया जाए, समय से वेतन दे और हमें रहने के लिए आवास दे, और ठेकेदारी बंद करें। 2019 में जो है प्रधानमंत्री जब हमको सम्मानित किया है, इसके बाद अपना जो है यहाँ स्वच्छता विभाग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी का। इसके बाद जो मेला ख़त्म हुआ, इसके बाद हमको विजय आनंद सर ने यहाँ हम लोगों को बुलाया गया कि आपको देखिए, आपको 12मासी के लिए यहाँ संगम क्षेत्र से लगा परेड ग्राउंड तक, आपको बजरंगबली स्थान तक आपको 12मासी ड्यूटी दिया जाएगी, आपको रहना पड़ेगा। हम अपने देश से आए, अपने गांव से आए, यहाँ करते रहे। जब हमारे विजय आनंद सर रहते थे यहाँ, हमारी तब तक न तो कोई परेशानी वेतन में रहती थी, न तो कोई दिक्कत रहती थी। जब से हमारे विजय आनंद सर मेला अधिकारी हमारे चले गए, तब से हम लोगों को कितना कष्ट आ गए। कई मेला अधिकारी आ गए, चले गए। इस बार जो है इतना रिक्वेस्ट हमको पड़ गया कहाँ से कि हमको 3-3 महीना, 2-2 महीना वेतन भी रुक जाती है। बावजूद हमारे डॉक्टर त्यागी ने कांटेक्ट भी कर दिया, हम लोगों को ठेकेदारी में कर दिया, ठेकेदार आता है, कहीं कहता है कि 5,000 लीजिए, कहीं 2,000 ले लीजिए। हम लोगों को कहते हैं बताइए 5,000 में 2,000 में क्या हो सकता है। मेला प्राधिकरण से बोल रहा है, हम लोगों का कहना मतलब यह है कि हम लोगों को ठेकेदारी नहीं चाहिए, जैसे हमारी चल रही थी वैसे होना चाहिए, हमारे स्थापित करना चाहिए परमानेंट की। इस बार भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या प्रयागराज के उन दियों से रोशन होगी जो खासतौर पर गंगाजल और गौ माता के गोबर से तैयार किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संगम नगरी प्रयागराज के गंगा किनारे स्थित गांवों में ये दिए तैयार कराए जा रहे हैं, जिनके निर्माण में गंगाजल, गंगा की मिट्टी और गौ माता का मूत्र का प्रयोग किया गया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिसके चलते उनका रोम रोम पवित्र होता है। इसी धारणा के चलते प्रयागराज में दीपावली के लिए ये खास आस्था के दिए तैयार किए जा रहे हैं, जो अयोध्या सहित देश के सभी तीर्थ स्थलों में दीपावली में जलाने के लिए भेजे जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि दियों के अलावा इसी मिट्टी से पावन लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां भी तैयार हो रही हैं, जो तीर्थ स्थलों में जाएंगी। देखिए, दीपावली का पर्व संपूर्ण हिंदू समाज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है, क्योंकि भगवान रामलला जब लंका पर विजय श्री प्राप्त करके आए थे, उसके पश्चात से ही ये दीपावली का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन इस वर्ष का दीपावली का कार्यक्रम कुछ अलग होगा, क्योंकि भगवान रामलला के ऊपर जो कलंक था उसको मिटने के पश्चात भगवान रामलला का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो गया है। तो मेरा ये प्रयास है कि जिस गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उस गौ माता के गोबर से हमने दीपावली और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तैयार करवाया है, क्योंकि ये मान्यता है कि गणेश जी के गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो मैंने ये प्रयास किया है कि गंगा जी की मिट्टी, गौ माता का गोबर, उसके द्वारा हम गणेश लक्ष्मी का तैयार करा करके दीपक तैयार करा करके अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिरों में पहुँचाएंगे। साथ ही साथ देश के जो अपने प्रमुख स्थल है वहाँ भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि इस वर्ष की दीपावली हमारी कुछ अलग हो। तो हमारा काम थोड़ा विलम्ब में शुरू हुआ है, इस वर्ष तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 1 लाख के आसपास दीपक बना लें और 25,000 गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति बना करके वो समाज को समर्पित करें। अगले वर्ष जिस हिसाब से हमारी ये डिमांड है, अगले वर्ष हम पहले से तैयारी करेंगे, और जैसे एक गौशाला में इस वर्ष कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ है, अगले वर्ष से हम कई गौशालाओं में कार्यक्रम प्रारंभ करके हम ये प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति के घर तक गौ माता के गोबर से दीपक और जो गणेश लक्ष्मी बन रहे हैं वो पहुँचे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।